जो एक पत्नी प्रेमी है, कविता पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, किनारे कविताओं खुले की प्रतीक्षा में शताब्दियां बीत गई, बंद द्वार अब खुली खिड़कियां, खुलने की प्रतीक्षा में शताब्दियां बीत गई। ये सोचना व्यर्थ था कोई आएगा और उसे बाहर का स्वर्ग दिखाएगा। ये सोचना व्यर्थ था कि कोई आएगा और उसे बाहर का स्वर्ग दिखाएगा। सिसकती टिमटिमाती आशाओं में यथार्थ की जोत जलाएगा। सिसकती टिमटिमाती आशाओं में यथार्थ की जोत जलाएगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर उसने अपनी ऊर्जा समेटी, फिर उसने अपनी ऊर्जा समेटी। कांपते हाथों से डगमगाते कदमों से साकल खोली, कांपते हाथों से डगमगाते कदमों से साकल खोली। बाहर अंतरिक्ष तक स्वागत ही स्वागत था, बाहर अंतरिक्ष तक स्वागत ही स्वागत था। अंदर की प्राथमिकताएं, अंदर की प्राथमिकताएं, बाहर की महत्वाकांक्षाएं, अंदर की प्राथमिकताएं, बाहर की महत्वाकांक्षाएं, अंतर्द्वंद, बाहर की महत्वाकांक्षाओं का अंतर्द्वंद, अंतहीन तपस्या, सफलताओं पे ईर्षित समाज, सफलताओं पर ईर्षित समाज, सबके मध्य में कांटों भरे पथ पर अपना स्थान बनाया। अनंत काल से उपेक्षित नारी ने फिर अपना आत्मसम्मान चढ़ाया। कठिन था आंगन में पांव जमाकर, आंचल में ममता समाकर आकाश छूना। कठिन था आंगन में पांव जमाकर, आंचल में ममता समाकर आकाश छूना, आत्मनिर्भरता का स्वप्न साकार करना। कठिन था पर असंभव नहीं, कठिन था पर असंभव नहीं। अस्थिर, विषम और दुर्गम परिस्थितियों में अपना स्थान बना रही है आज की वामा, अपनी धरती, अपना आकार। परीक्षा इतिहास का और परीक्षा में तीसरा, हमारे सामने बहनें भी कुछ बैठी हैं, इनकी उपस्थिति में हम कहना चाहेंगे। परीक्षा में प्रश्न था, उसमें लिखा कि त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, माता सीता को वनवास नहीं हुआ। उनके साथ माता सीता वनवास क्यों गई? लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। एक व्यक्ति ने लिखा कि माता सीता वनवास इसलिए गई क्योंकि भगवान राम सुकुमार थे, उन्हें वन में कोई अव्यवस्था ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसलिए माता सीता उनके साथ गई। दूसरे ने लिखा कि माता सीता उनके साथ वनवास इसलिए गई क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति को अकेला छोड़ने नहीं चाहती। लेकिन मैंने तर्क दिया, अगर तर्क अच्छा लगे तो आगे से पीछे तक हमें आशीष दें और हम अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन तर्क दिया, मुझसे भी पूछा गया कि माता सीता वनवास क्यों गई, तो मैंने बताया कि जिस घर में 3-3 सासें हों तो बहू के लिए वनवास ही ठीक। समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा आप सज्जन की है। प्रदीप भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर एक जी मैं सारे कर्मियों से अनुरोध करता हूँ कि समय की सीमा 3 मिनट से 5 मिनट का है, क्योंकि 9:30 बजे शायद इस हाल को खाली करना है। 8 बज चुके हैं तो हम सारे लोगों को पढ़ना है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी पढ़ना है, बाहर से उन्हें भी पढ़ना है। तो हाँ, 8:30 बज चुके हैं, अभी 1 घंटे में सभी लोगों को पढ़ना है, तो सभी लोग अपनी समय